लेकिन इश्क की बात है, जिसे जिससे लगाव होता है वो उसी में झूमता है। किसी को कव्वाली से लगाव है वो उसमें झूमेगा, किसी को गाने से लगाव है वो उसमें झूमेगा, किसी को अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से लगाव है वो उसमें झूमेगा। बेशक सुभान अल्लाह। ये तो अपनी अपनी पसंद और अपनी अपनी चॉइस है भाई, किसको किस चीज से लगाव है और किस जिक्र में वो झूमता है। अगर अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में आप यहाँ झूमे तो मरने के बाद महशर में भी झूमेंगे। सुभान अल्लाह सुभान इंशाअल्लाह बोलो। आज बहुत से हैं कान में एयरफोन लगा के गाने में भी झूमते हैं, समझ रहे हैं आप। बहुत से ऐसे ही एयरफोन लगाने के बाद में कव्वालियों में भी बहुत झूमते हैं और गाने बजाने की महफिलों में भी बहुत झूमते हैं। लेकिन कान खोल करके सुन ले, जो यहाँ झूम रहे हैं मरने के बाद कब्र में पछताना पड़ेगा, मैदान महशर में पछताना पड़ेगा। लेकिन जो अल्लाह उसके रसूल के जिक्रों में झूम रहे हैं, जो मस्जिदों में जाकर के नमाजों में और सजदों में अपना वक्त गुजार रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तिलावत कुरान पढ़ के और तिलावत कुरान करके झूम रहे हैं, तिलावत कुरान सुन के झूम रहे हैं, मस्जिद की अजानों पे झूम रहे हैं, नबी की नातों पे झूम रहे हैं, नबी के जिक्र पे झूम रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र पे झूम रहे हैं, तो एक दिन वो भी आएगा। कान खोल करके सुन ले कि जमाना तेरा जिक्र करेगा, तू इतना महबूब हो जाएगा, जमाना तेरे जिक्र पे झूमेगा। वाह 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 वाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जमाना तेरे जिक्र पे तेरे जिक्र पे ख्वाजा अजमेर नबी के जिक्र पे झूमने वाले का नाम है जी। सुभान अल्लाह। जमाना उनका नाम लेके झूमता है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वालों की बात अलग होती है। जलसे में आने वालों, हजरत इब्राहिम एक अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का प्यारा नबी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह सरकार के जद्दे करीम यानी मेरे आका हजरत इब्राहिम ही की नस्लों से होकर दुनिया में तशरीफ लाए। ये हजरत इब्राहिम है, अल्लाह का जिक्र हमेशा करते हैं और अल्लाह के जिक्र में झूमते हैं। बेशक जिक्र करते भी और जिक्र में झूमते भी। अच्छा, बहुत से लोगों को ना कुरान की तिलावत में मजा है, न तकरीर में, न नात में, तो वो अपना जायजा लें कि मामला गड़बड़ है, कहां से कमी है, या तो लुक़्मे हराम के खा रहा है, वो हलाल के नहीं खा रहा। इसलिए कि अगर ब्लड हराम का है बॉडी में तो फिर अल्लाह के जिक्र में मजा नहीं आएगा, ये बात लिख लेना। अल्लाह के जिक्र में दिल नहीं लगेगा, ये बात लिख लेना। नमाजों में दिल नहीं लगेगा, ये बात लिख लेना। अगर बॉडी में हलाल के लुक़्मे नहीं गए हैं तो जलसे में आने वालों हराम काम में दिल लगेगा और अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में दिल नहीं लगेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, आप देखते हो कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, अगर थोड़ी सी देर हो गई तो इसको बड़ी तकलीफ हो जाती है, और फिल्म 3 घंटे की होती है, इसे पता भी नहीं चलता, पूरी फिल्म देख के दम लेता है। हाँ, अगर कोई गेम खेलने लगे तो घंटों घंटों का गेम ऐसे ही खेल लेता, पता नहीं चलता। हमने रमजान के महीने में लोगों को झगड़ते देखा, हाफिज साहब के सर पे बैठने फिर रहे, क्यों कि अरे मियाँ आज तो इन्होंने एक पारा दादा पढ़ दिया तरावी की नमाज में। अरे भाई, एक पारा ज्यादा पढ़ दिया तो पढ़ा तो कुरान ही है, एक का 70 मिलेगा। आज ही तूने कुरान का एक पारा ज्यादा सुना तो 70 गुना तुझे सवाब भी तो ज्यादा मिल गया। भाई मिला के नहीं मिला? लेकिन ये नहीं देख रहा, इमाम के सर पर बैठा है कि भाई ये बताओ तुमने आज एक पारा ज्यादा क्यों पढ़ दिया। अपने दिल से पूछ के तेरा दिल क्यों नहीं लग रहा है, अपने दिल से पूछ के तेरा दिल क्यों नहीं लग रहा। वरना अल्लाह के जिक्र में मदाना है, तिलावत कुरान में मदाना है। और जलसे में आने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तिलावत कुरान ऐसी चीज है, अगर सुना दो तो जो दिल परेशान हो उनको सुकून मिलता है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। सुभान। अजान पढ़ने में भी, अजान सुन के भी दिल को सुकून मिलता है।
और मिलना चाहिए। कान खोल कर सुने साहब, अब मेरी तरफ, इधर वाले भी सुने। ओ भाई इधर, अरे आप लोग इधर वाले भी मेरी तरफ देखें। जिसको नहीं बैठना आप टेंशन मत लीजिए, इसलिए मैं शुरू हो गया। और जब मेरा ब्लड गर्म होता है ना तो फिर मैं भी किसी की नहीं सुनता हूं, है ना। हाँ, अभी ब्लड गर्म हो रहा है तो इसलिए आप मेरी सुन लो, फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा, समझ रहे हैं आप। और मुझे भी एक लिमिटेड वक्त के लिए तकरीर करना, ऐसा नहीं है कि पूरी रात मैं ही बोलता रहूंगा, समझ रहे हैं आप। हाँ, आज माशाअल्लाह मेहमान खूब हैं, सबको आपको जी भर के सुनना है। अजान अगर हुआ करे तो किसी भी काम में हो बंद कर दो। क्या कर दो? बंद। मगर नहीं होता। मोबाइल चला रहे हो तो आवाज बंद मत करो, मोबाइल ही बंद कर दो। टीवी पहले चलती थी, टीवी बंद करा दिया करते, अब तो कहते हैं वॉल्यूम बंद कर दो, तस्वीर चलने दो। जलसे में आने वालों, अज़ान भी अल्लाह का जिक्र है और कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। अल्लाह के जिक्र में क्या है? दिलों का सुकून है। मगर कई गांव के लोग बैठे होंगे, मेरी एक बात और सुन लेना कान खोलकर, अजान पढ़ने वाला मुअज्जिन भी अच्छा रखो, चाहे तनख्वाह ज्यादा देना पड़े। मैंने देखा है कि 90% हमारी मस्जिद के जितने भी अजान पढ़ी है सब ऐसा है, अल्लाह माफ करे, सही बता रहा हूँ, एक को तलफ्फुज़ याद नहीं, एक को भी। और लड़ने फिर रहा मैं अजान पढ़ूंगा, अभी क्यों पढ़ेगा तू अजान जब तुझे तलफ्फुज़ नहीं है? तो मेरी बात समझे आप। मुअज्जिन चाहे महंगा मिले लेके आओ जी, लेकिन अच्छी अजान, अच्छा आवाज, अच्छा अंदाज, अच्छा तलफ्फुज़, समझ रहे हैं आप। कुछ तो ऐसी अजान पढ़ते हैं अल्फाज का ही पता नहीं चलता कि पढ़ क्या जाए। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, एक से होते हैं सब, एक से ही सब अल्फाज अक्सर एक से। आप लोग समझ रहे हैं ना। ये खत्म करो सबसे पहले, इसलिए कि अजान न्योता है नमाज का। क्या है? नमाज का न्योता है। यार अपने मोबाइल में आप ट्यून भी बड़ी अच्छी लगाते हो, जो तुम्हारे दिल को अच्छी लगती है जी। अरे लगाते हो नहीं लगाते हो? फोन का न्योता है ट्यून, है बहुत अच्छी ट्यून लगाओगे, तलाश करोगे, ऐसे नहीं मिलेगी, डाउनलोड करोगे। अरे करोगे क्या नहीं करोगे? मैंने किसी के भी मोबाइल में गधे की आवाज की ट्यून नहीं देखी। अजीब आवाज होती है, जबकि मोबाइल में ये भी ट्यून लग सकती है। अरे नहीं लग सकती गधे की आवाज वाली? अरे मोबाइल तो एंड्रॉइड में क्या नहीं लग सकता है? हाथी की आवाज की भी लग सकती है, कुत्ते की आवाज की भी लग सकती है, मगर नहीं। आप देखो बड़ी प्यारी प्यारी आवाज और बड़ी प्यारी प्यारी ट्यून लाते हैं, क्यों? इसलिए ताकि उसको सुन के हमारा मूड अच्छा रहे। तो यार अजान है, अजान तो ऐसे पढ़ने वाला होना चाहिए कि अगर नमाज पढ़ने का मन नहीं भी था तो अजान सुनने के बाद में उसका दिल नमाज की तरफ खींचा चला जाए। जी बेशक बेशक बेशक, बहुत तवज्जो है। अरे अब कुछ मूड बनना है कि नहीं? हाँ, जलसे में आने वालों, मुअज्जिन अच्छा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये मैं जुमले जो बोल रहा हूँ बहुत फर्क पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की अदाकारा है, बहुत बड़ी अदाकारा, शायद तुम्हारे बरेली का नाम उसको जोड़ते हैं कि वो बरेली की है, अब अल्लाह जाने कहाँ की है, मगर कहते हैं बरेली की है। वो कहती है कि मैं एक दिन शूटिंग पे थी, और जब शूटिंग होती है ना तो सब कुछ रोक देते हैं, वो शूटिंग नहीं रोकते हैं। शूटिंग के लिए रास्ता रुक जाता है, शूटिंग के लिए रास्ता रोक देते हैं, शूटिंग के लिए काम रोक देते हैं, लेकिन शूटिंग नहीं रुकती है। उसका कहना है कि जब मैं शूटिंग पे थी तो कहीं पास में मस्जिद थी, उसमें अजान हो रही थी, अजान पढ़ने वाला अच्छे आवाज का मालिक था। जब उसने मस्जिद में अजान पढ़ी, मेरे कान में आवाज आई तो वो खुद कहती है कि मेरे दिल को जितना सुकून अजान सुन के मिला, इतना सुकून
सुभान, जोर से बोलो जरा, जोर से। ये बड़े पुराने नारेबाज हैं माशाअल्लाह। आप सुने, बहुत मजा आएगा। मैं देखिए जब मूड में बोलता हूं तो मैंने क्या कहा ना, जब ब्लड गर्म होता है ना तो फिर आप देखिए, आप याद रखेंगे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। आप चाहते हो कि मस्जिद में नमाजी पढ़ जाए, मुअज्जिन अच्छा लेके आओ जी बेशक। और मुअज्जिन होना ही चाहिए, और मुअज्जिन इस काबिल भी होना चाहिए कि अगर इमाम ना हो तो वो नमाज भी पढ़ा दे। आप सोचते हो खर्चा ना हो, सब काम चलता रहे, दुनिया के कामों में खर्चा हो। मकान बना रहा है तो कह रहा नहीं सागौन लगेगा, कोई कह रहा नहीं सहल लगेगा, कोई कह रहा नहीं इस पर पेंट आला वाला होगा, नहीं मार्बल लगेगा, नहीं ग्रेनाइट लगेगा। क्यों काम क्यों नहीं चला रहा काले वाले फर्श से? काले वाले फर्श पे भी तो काम चल जाएगा। क्यों ग्रेनाइट, क्यों मार्बल? आला 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 किस्म पे जाए ना। तो जब मेरे भैये इसमें आला है 4 दिन के, तो फिर नमाज तो ये तेरा दीन का सुतून है। अजान को पढ़ने वाला आला रख, जी 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 आला रख, ताकि गैर मुस्लिम भी सुने तो ये ना कहे आवाज कम कर लो, ये कहे कि बड़ा अच्छा लगता है। जी जी तो बोले यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं, एक जुमला सुने मेरा, आज हर जगह कहा जा रहा कि अजान में वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो। मुझे ये भी लगता है कि वॉल्यूम तो कम हो ही रहा, मगर ये अजान पढ़ने वाले भी कुछ ऐसे हैं कि इनकी अजानें सुन के हमें लगता है कि वॉल्यूम कम होना चाहिए। अरे यार गलत पढ़ते। अशहदु अल्लाह क्या है ये? जी अशहदु क्या है ये? अशहदु है। अशहदु तो हमें खुद लगता है कि इसको ईस्वी को बंद होना चाहिए। अरे बात है क्या नहीं है? सही बात है। वरना तो अज़ान और कुरान, मुसलमान का मुसलमान अगर खैर सुने तो उसका दिल भी मचल जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। मचल जाता है, मचल जाता है। और मैं तारीख से पेश करूंगा तारीख कि अपने तो अपने गैरों ने भी सुना है तो मचले हैं। जी बेशक। हमारी भी कहीं ना कहीं कमी है, ये निकालो। अच्छे आवाज वाले मुअज्जिन रखो मस्जिदों में। हजरत उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था, अभी गैर मुस्लिम है, गैर हैं और सबसे बड़े मुखालिफ हैं कुरान के। आप पूछो उलमा से और आप भी जानते होंगे, हजरत उमर सबसे बड़े मुखालिफ है कुरान के और इस्लाम के। लेकिन जब अपने घर में गए और बहन की जबान से कुरान सुना तो उमर का दिल मचल गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि उमर ने जो कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ने की सबसे बड़ी वजह कुरान बना है। कुरान बना है। जब उमर ने कुरान सुना है तो उमर का दिल बदल गया, पलट गया। हजरत उमर का कलमा पढ़ने की वजह कुरान का सुनना बना। गैर थे जी गैर थे और दुश्मन इस्लाम थे, दुश्मन कुरान थे, मगर जब अच्छे आवाज में सुना है तो दुश्मन भी दोस्त बन गया। हाय हाय हाय, दुश्मन भी क्या बन गया है? दोस्त बन गया। दुश्मन भी दोस्त बन गया। अच्छे आवाज के मालिकान को लाओ कि वो अच्छे आवाज में अल्लाह का जिक्र करे ताकि गैर भी सुने तो कहें यार वाकई अजान पढ़ने वाला जो भी पढ़ रहा दिल खिंच रहा है। जिनके गाने सुन के पूरी दुनिया सुकून हासिल करती है, वो गाना गाने वाली, गाने पे नाचने वाली, गाने पे डांस करने वाली, वो फिल्मी अदाकारा, बॉलीवुड की बहुत बड़ी अदाकारा कह रही है कि मुझे जितना सुकून अजान सुन के मिलता है इतना सुकून किसी चीज से नहीं मिलता है।
सुभान अल्लाह बोल दो, और जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। देख रहे हैं आप इनकी आवाजें? कोई बात नहीं, शोर मचाओ तुम। मेरी बात आप लोग तो सुन रहे हैं ना, बस पीछे वालों से मुझे मतलब ही नहीं, आप लोग बस सुनते रहे, बस काम चलेगा। अच्छा मुअज्जिन रखा जाएगा आज के बाद, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, अच्छा मुअज्जिन रखो, अच्छा मुअज्जिन रखो, चाहे तनख्वाह ज्यादा हो, चाहे तनख्वाह ज्यादा। मेरे नबी का मुअज्जिन बिलाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं बिलाल की जबान में लुकनत थी, मन के पता नहीं इसने कहां से रिवायत पढ़ ली है। नबी का मुअज्जिन और जबान में लुकनत, यह हो ही नहीं सकता है। बल्कि बिलाल जैसी अजान तो कोई माई का लाल पढ़ने की ताकत नहीं रखता। अगर बिलाल अजान पढ़े, बिलाल अजान पढ़े तो खुदा की कसम काबा भी झूमने लगे। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। और ये मेरे खानदान के मिंबर शरीफ के लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए आज का जलसा बहुत कामयाब है। सुभान अल्लाह, बहुत कामयाब है, बहुत अच्छा। कहते हैं अजान सुनने में मजा नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं एक वजह ये भी है, जब वो सही पढ़ ही नहीं रहा तो मजा कहां से आएगा। आप तो 1 करोड़ की ओडी में बैठ जाओ, जब ड्राइवर अच्छा ना हो तो बैठने में मजा नहीं आएगा जी, मजा नहीं आएगा। समझ रहे हैं साहब? अब कोई कुरान ही क्यों ना पढ़ रहा हो, लेकिन जब सही नहीं पढ़ेगा, तलफ्फुज ठीक नहीं है, तो ना सुनने में मजा आएगा ना पढ़ने में मजा आएगा। अरे बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? एक बात बताऊं मैं आपको, जी। ये जो अहले अरब पढ़ते हैं कुरान, और ये जो पढ़ते हैं ये हरम के जो इमाम लोग हैं, इनके अकीदे ठीक नहीं है। मुझे इनके अकीदों से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो सुनने में मजा आता है, इसलिए कि इनका तलफ्फुज भी अच्छा होता है, लहजा और अंदाज भी अच्छा होता है। हालांकि उनका अकीदा ठीक नहीं है, मुझे अकीदे से कोई मतलब नहीं, उनका अकीदा 2 कौड़ी का, लेकिन पढ़ते अच्छा। और हमारे यहाँ तो कुरान पहले तो पढ़ना नहीं आता कुरान, और कुरान पढ़ना भी आएगा तो ऐसा देसी पढ़ेगा, ऐसा देसी पढ़ेगा, यकीन मानना कि पता ही नहीं चलता है, कि कुछ देर के बाद तो पता चलता है ये किस पारे में पढ़ रहा है। तो उसका तर्जमा क्या होगा? नहीं, बात सन भाई हंसने की नहीं, ये रोने की बात, यकीनन रोने की बात। एक बात बताऊं जलसे में आने वालों, एक बात सुनो, एक बात सुनो। पहला पारा सूरह बकरा, सुनो। अल्लाह के रसूल जब कोई बात फरमाते और जब सहाबा को समझ में नहीं आती तो सहाबा कहते या रसूलल्लाह राइना। इसका मतलब ये था कि ए अल्लाह के रसूल हमारी रियायत फरमाइए, ये बात हमारे समझ में नहीं आई, दोबारा कह दीजिए। राइना का क्या मतलब है? हमारी रियायत फरमाइए, हमारे ऊपर करम कीजिए, ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा। तो राइना, राइना अगर ऐन ना खींचो तो मतलब है हमारी रियायत करो, हमारे ऊपर करम करो। अगर ऐन को ना खींचा जाए, खाली कहा जाए राइना, हमारी रियायत करें, हमारे ऊपर करम करें, ये बात दोबारा इरशाद फरमा दें। और अगर ऐन को खींच दिया गया राइना तो इसका मतलब हो जाएगा ए हमारे चरवाहे। अब तर्जमा समझ लें, ये सब बैठे पढ़े लिखे, क्या तर्जमा हो जाएगा इसका? ए हमारे, बस थोड़ा खींचने का फर्क है, लफ्ज वही है। राइना हम पे करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह दोबारा इस बात को कह दीजिए, हम सुन ना सके थे ताकि दोबारा सुन ले। यह है राइना का तर्जमा। और अगर ऐन खींच दिया गया राइना तो तर्जमा हो जाएगा ए हमारे चरवाहे। तो कुफारे मक्का क्या करते थे कि जब अल्लाह के रसूल के लिए सहाबा कहते राइना, आका दोबारा इरशाद फरमाए, करम फरमाए, रियायत फरमाए, तो चरवाहे मेरे रसूल की मजाक बनाते और कहते राइना।
राईना, ये हमारे चरवाहे, ये हमारे चरवाहे। चूंकि सहाबा का वो जुमला लेके उसको खींच के बोलते राईना, अल्लाह को पसंद ना आया, अल्लाह ने मना फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राईना वक़ूलू ज़ुरना का वस्मऊ, कहा ए ईमान वालो अब राईना ना कहा करो, तुम तो बगैर खींच के कहते हो, मगर कुफ़ारे मक्का खींच के मेरे नबी का मजाक बनाते हैं। ए ईमान वालो राईना ना कहो, वक़ूलू ज़ुरना, बल्कि उन्ज़ुरना कहा करो। क्या कहा? उन्ज़ुरना। या रसूलल्लाह हमारी तरफ निगाहे करम फरमाइए। इसका तर्जुमा भी यही है, हमारी तरफ देखिए यानी दोबारा कह दीजिए। या रसूलल्लाह हम सुन ना सके। और फिर क्या कहा? वस्माऊ, पहले ही गौर से सुन लिया करो, क्या बात, दोबारा कहने की नौबत ना आए। मेरा रसूल अगर कोई बात इरशाद फरमाए तो इधर उधर तवज्जो ना किया करो, बल्कि उस बात पे कान रख के गौर से सुन लिया करो, ताकि पहले ही बार में तुम्हारे बात समझ में आ जाया करे और मेरे नबी को दोबारा कहने की जहमत ना उठाना पड़े। ये मैंने तो एक जुमला बताया, अब मुझे बताओ कितना कुरान उल्टा सीधा खींच के पढ़ते हैं। अब बताओ तर्जमा कहां जाता होगा? अब खुद बताया, मैंने खाली एक बता दिया और मैंने ऑन कैमरा बताया। ये मेरी बात पूरी दुनिया का कोई गलत साबित नहीं कर सकता, कुरान में है ये। अब मुझे बताए कि जब पूरे कुरान को आप पढ़ोगे तो तर्जमा कितना उल्टा सीधा होता होगा, तो क्यों ना कुरान को सही पढ़ा जाए। तो सही पढ़ने का तरीका क्या है? किसी सही पढ़ने वाले से सीखा जाए। कैसे सीखा जाए ये बात कई मर्तबा बता चुका हूँ, लेकिन आज इस जलसे में और बता के जा रहा हूँ। ए नौजवानों, ग्रुप बना लो, 40, 30, 20, 25 लड़के इकट्ठे हो जाओ। तुम्हें टाइम नहीं है, कोई कारोबार करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, उसे मदरसा जाने का टाइम नहीं है, मौलाना या कारी के पास जाने का टाइम नहीं है, तो वो ग्रुप बनाए, बिजनेस वाले लड़के, काम वाले लड़के, मसरूफ लड़के ग्रुप बनाए, 25-30 लोगों का ग्रुप बना ले। और ग्रुप बनाने के बाद में कोई एक जगह खास कर ले, किसी का हॉल ले ले, किसी की बैठक ले ले, या किसी का खाली घर ले ले, और किसी एक कारी को बेहतरीन तरीके से बात करें। हजरत दिन भर हमें मौका नहीं मिलता, दिन भर हम बिजनेस करते हैं, दिन भर हम दुकान चलाते हैं, दिन भर अपने कामों में लगे रहते हैं, लेकिन हमारा कुरान ठीक नहीं है हजरत, हमारी नमाज ठीक नहीं है। कब ठीक होगी हजरत? शाम को हम सारे लोग घर आ जाते हैं, हम 30 लोग इस हॉल में जमा हो जाया करेंगे। आप रोजाना आके हमें यहाँ पढ़ाया करना, हमें कुरान सिखाया करना, हमें नमाज सिखाया करना। और अगर 300, 400 रुपए इकट्ठा कर लिया तो मौलाना का भी, कारी का भी 10 से 15 हजार का नजराना हो जाएगा और तेरा कुरान अच्छा हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छी बात। कोई जरूरी नहीं है कि हर कारी और हर हाफिज और हर मौलाना मस्जिद में इमामती करे ना, इतनी मस्जिदें ही नहीं है जितने मौलाना हाफिज कारी हैं। तो क्यों ना ये वैकेंसियां जो खाली पड़ी है इन्हें भरा जाए, इन्हें भरा जाए। नमाजें याद नहीं है तो आप कोई हॉल, किसी का खाली घर, किसी का खाली मकान, किसी की खाली बैठक करो। अरे यार 500 रुपए महीने का मोबाइल का रिचार्ज करते हो, 50 रुपए लीटर का दूध पीते हो, 7 रुपए यूनिट की बिजली चलाते हो, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल खर्च करते हो, तो 500 रुपए यार दीन सीखने के नाम पे महीने पे चले जाएंगे तो क्या हो गया? बहुत अच्छा। देखिए खुदा की कसम, मैं अपने टाइम में चाहूं तो इधर उधर की बात करके भी गुजर जाऊंगा, लेकिन अल्लाह की कसम एक पैगाम देना चाहता हूं, इसलिए कि कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की है। इतनी मजमा, इतनी भीड़ रोजाना नहीं जुटा करती जितनी आज इस जलसे के नाम पे आ गई है। तो आज गुलफाम रज़ा कादरी से पैगाम लेके जाओ, मरने से पहले अपनी नमाजें सही कर लो, अपने कुरान ठीक कर लो। अरे ऐसे कर लो कि किसी मौलाना हाफिज को सुना सको तो उसके सामने पास हो जाओ। जी सही। क्या हो जाओ मौलाना हाफिज के सामने? मिसाल के तौर पर भी मैं पूरे मजमे से कहूँ ला भाई अलहम शरीफ सुनाओ तो पूरा मजमा पता है क्या कहेगा? हजरत आपको कौन सुना सकता है, हमारी तो ऐसी टूटी फूटी याद है, हम आपको थोड़ी सुना सकते हैं। तो जब मौलाना के सामने तेरी पास नहीं हो सकती तो मौला के सामने कैसे पास हो जाएगी?
क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। समझने की है बात। जब एक मौलाना फेल कर देगा तो फिर मौला कैसे पास करेगा? और ये चल नहीं सकती कि मुझे आता नहीं था, नहीं। अल्लाह ने मौलवियों को, आलिमों को, कारी को, हाफिजों को इसीलिए भेजा है ताकि तुम्हें दीन सिखाएं। जी बेशक। अच्छा, दीन सिखाने की बात करो तो बता, रक्षा चलाने वाले भी क्या कह रहे हैं? टाइम नहीं है। जो दिन भर गाल बजा रहा है वो भी कह रहा है टाइम नहीं। तुझे तो टाइम उस दिन मिलेगा जितने इजराइल आगा, फिर पड़ा होगा चारों हाथ पैर फैलाए हुए, फिर तेरा टाइम ही टाइम होगा। कह रहा टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है। अरे भी तू कर क्या रहा है? कितना तेरा टाइम है? क्या है तू? जब ये अखंड भारत था, अब तो कई मुल्क अलग हो गए इससे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब मुल्क अलग हो गए इससे। जब इसी में थे तो इसका एक बादशाह हुआ करता था, औरंगजेब, पूरे मुल्क पे हुकूमत करता था। पांचों टाइम की नमाज तो अलग की बात रही, कभी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती थी। वो टाइम कहां से निकालता होगा? तू ये टाइम नहीं, गाल बजा रहा है टाइम नहीं, दिन भर बग्गी बाग पर टुस्यारा कर रहा है टाइम नहीं। बग्गी बाग ऐसा कर रहा, ऐसे इधर रख रहा, उधर रख रहा, तुझे इसमें टाइम नहीं है, बग्गियों में टाइम नहीं है? दाढ़ियां सफेद हो गई, बग्गी बाग खेलना है। एक तो कह रहा मौलाना पूरे गांव में मेरे बग्गे कोई नहीं बांध सकता। मैंने क्या, और काम कितना बड़ा कर रहा तू, काम कितना बड़ा कर रहा ना तू, है? तुझे तो मैंने कहा अवार्ड मिलना चाहिए। मैंने कहा दुआए कुनूत याद है? तो कहने लगा हजरत ये क्या हो गए? सोच की बात है यार, बग्गे तेरे पूरे गांव में नहीं मान सकता। मैंने कहा ये बग्गे का खेल कितने दिन में आया? कहने लगा हजरत कई साल लगा। मैंने कहा कई साल में तूने बग्गे सीखे? अगर खुदा की कसम नमाज सीख लेता तो 2 महीने में बेहतरीन नमाजी हो जाता। वाह 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 वाह, बेशक बेहतरीन नमाजी हो जाता। और कुछ तो ऐसे ऐसे बेगैरत पड़े मस्जिद के दरवाजे पे खेल रहे हैं, कब्रिस्तान के पास में खेलने। कब्रिस्तान के पास में मुर्दे चीख चीख के कहते होंगे अरे देख लो हम तो आ गए, लेकिन ये जगह वो है जहां तुम्हें भी आना है। बताओ नहीं कहते होंगे? वो कब्रें चीख चीख के कहती होंगी तुझे भी आना है। बग्गे बांध रहा, देख ले। जिस दिन इजराइल का पेच पड़ गया उस दिन ऐसा बंधेगा, ऐसा बंधेगा कभी कोई खोल नहीं पाएगा तुझे। हेलो, समझ रहे हैं आप? हद हो गई यार। सफेद दाढ़ी वाला पोते पोती वाला खेल रहा है, कह रहा हजरत टाइम काट रहा हूं। अच्छा इससे को क्यों खेलता? तो कहता टाइम काट रहा हूं। इससे को दीन के काम में आ जा तो टाइम नहीं। अजीब मसला है। खुराफाती से कहो भाई क्या कर रहा है? मैं टाइम काट रहा हूं। और इससे को भी वहां जलसे में क्यों नहीं आया? तो टाइम नहीं मिला। अजीब मसला आया है, अजीब मसला है। मेरे भाइयों कान खोल कर सुनो, वक्त को जाये करने वाला खेल तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अच्छा ये बताओ, बग्गी बाग में ऐसा भी नहीं कुछ एक्सरसाइज हो रही हो? कुछ खेल ऐसे हैं कि उनमें चलो भाई हमारा बदन ऐसा है कि भाई पेट बढ़ रहा है, जिस्म बढ़ रहा है और भागना दौड़ना जरूरी है, तो हम इसलिए खेल रहे हैं कि भागना दौड़ना हो जाए। इस बग्गी बाग में कौन सा भागना दौड़ना हो रहा है तेरा? बताओ मुझे, है? इसमें और पेट बढ़ जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मैं अपने मौजू पे रहूंगा जो मैं अर्ज कर रहा था। कुरान सीखो, नमाज सीखो, तरीका मैंने बता दिया सीखने का। तरीका मैंने बता दिया सीखने का। क्या तरीका है? अगर मदरसे नहीं जा सकते तो एक हाफिज कारी का इंतजाम करो, वो तुम्हें खुद पढ़ाने आएगा। जो टाइम तुम दोगे उस टाइम पढ़ाने आएगा और नमाज अच्छी हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, मौज़िन भी अच्छा हो, इमाम भी अच्छा हो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के नबी, अल्लाह के जिक्र में मस्त है। अल्लाह 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 अल्लाह। एक दिन एक फरिश्ता बोला मौला
अगर तू इजाजत दे तो तेरे इब्राहिम का इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि वो तेरे जिक्र में बड़ा मशगूल रहता है, उसे तेरा जिक्र कितना अच्छा लगता है। अगर तू इजाजत दे दे तो इब्राहिम का इम्तिहान ले लो, वो तेरा बड़ा महबूब बंदा है मौला, वो तेरा खलील है। खलील दोस्त को कहते हैं, वो तेरा प्यारा दोस्त है, वो तेरा महबूब बंदा है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो तेरे नाम में कितना मस्त रहता है। रब की तरफ से इशारा हुआ, जाओ मेरे इब्राहिम का इम्तिहान ले लो, मगर हमें हर इम्तिहान में इब्राहिम को पास पाओगे। फरिश्ता आ गया, जलसे में आने वालों फरिश्ता आ गया। और आने के बाद में देखा हजरत इब्राहिम जंगल में एक बकरियों का रेबड़ लिए हुए बकरियां चरा रहे हैं। जंगल है, बस्ती से बाहर है। लोगों जरा गौर करो, बकरियां चर रही हैं और हजरत इब्राहिम मस्ती में मस्त हैं। और मस्त होने के बाद अपने महबूब का जिक्र किए चले जा रहे हैं, रब का जिक्र किए चले जा रहे हैं, अल्लाह का जिक्र किए चले जा रहे हैं। बकरियां चर रही हैं। फरिश्ते ने देखा मस्ताना अपने रब को याद कर रहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते ने देखा वाकई मस्ताना है रब का, वाकई बकरियां चल रही हैं लेकिन जिक्र मौला का है, जिक्र मौला का है। बकरियां चल रही हैं मगर जिक्र फिर भी मौला का है। इसका इम्तिहान लूं तो कैसे लूं, किस तरह से इम्तिहान लिया जाए। फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और इंसानी शक्ल में आने के बाद हजरत इब्राहिम के पास में खड़ा हो गया। और पास में खड़े होने के बाद सोचा, जिस मौला का नाम इब्राहिम ले रहा है, लाओ उसी मौला का नाम मैं अपनी जबान से लेता हूँ और अंदाजा लगाता हूँ कि इब्राहिम को अल्लाह का नाम अपनी ही जबान से अच्छा लगता है या किसी दूसरे की जबान से भी अच्छा लगता है। सलमान भाई किधर ऑपरेटर था, इसका जरा इको बढ़ा दीजिए, गूंज बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा साउंड बोल रहा है। बढ़ाइए, इको बढ़ाइए। हेलो, खूब इको बढ़ा दीजिए, अच्छे से गूंज बढ़ा दीजिए। समझ सुने, बढ़ा कर रखिएगा, आवाज भी बढ़ा कर रखिएगा। बड़ी मस्ती में आया और फरिश्ते ने उस रब का नाम अपनी जबान से ले दिया जिस रब का नाम इब्राहिम ले लेके झूम रहे थे। बड़े प्यार में पुकारा फरिश्ता, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इको और बढ़ाओ, इको और बढ़ाओ। तवज्जो करें, ये नाम ले दिया और नाम लेने के बाद फरिश्ता चलने लगा। और जब चलने लगा ना, सलमान भाई आप यहीं बैठे रहे, मेरे इशारे पे बढ़ाना, अभी कम रखें मेरे इशारे पे। एक आदमी भी मेरी तरफ से नजर न और कान ना हटाए, सुने बहुत मजा आएगा। नाम सुनाया अल्लाह का, चलने लगा। हजरत इब्राहिम ने निगाह उठा के देखा, कौन है इन सहराओं में, इन संगलाख वादियों में मेरे महबूब का इतने प्यार से नाम ले रहा है। हाय हाय हाय, दिल की कलियां खिल गईं, दिल की कलियां खिल गईं। फरिश्ता इंसानी शक्ल में था। हजरत इब्राहिम ने कदम बढ़ाया, फरिश्ते का दामन पकड़ लिया। ओ अजनबी, जाता कहाँ है, तेरी जबान से मेरे महबूब का नाम बड़ा प्यारा लगा, दिल की कलियां खिल गईं। अरे जाते जाते ये नाम मुझे एक बार और सुनाता चला जा। अंदाज अच्छा हो, आवाज अच्छा हो तो अपनी तरफ खींच लेता है। बेशक। फरिश्ता तो इम्तिहान लेने आया था, ये अजान सुनाने नहीं आया, अल्लाह का जिक्र करने नहीं आया था, नाम लेने नहीं आया था। कहा इब्राहिम, ये नाम तो अभी मैंने अपनी मर्जी से लिया था, अब आप डिमांड कर रहे हो कि मेरे महबूब का नाम एक बार फिर सुना दे। सुना दूंगा, फ्री में नहीं, बदले में क्या दोगे? ये तो इम्तिहान लेने आया था, बदले में क्या दोगे? बदले में क्या दोगे? कहने लगे, तेरी अंदाज बड़ा अच्छा है, अगर तू चला गया ना तो दिल तड़पता रह जाएगा। एक काम कर, मेरे पास अब तो कुछ नहीं है, लेकिन तुझसे नाम सुनना है, मेरे महबूब का नाम सुना दे। जो मेरी बकरियां हैं ना, उनका आधा रेबड़ तेरे नाम कर दूंगा। सुभान अल्लाह। जितनी बकरियां हैं उनका आधा हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा, मेरे महबूब का नाम सुना दे। सुभान अल्लाह। क्या
जिक्र सुनाया होगा और क्या सुनने वाले ने सुना होगा। बढ़ाए, हाय हाय हाय। आप सुनना चाहते हैं ना? आधा का दे दोगे? हाँ बढ़ा दे खूब। का दे दोगे? हाँ दे दूंगा। बस ये फिर झुमा और फिर सुनाया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। मैं इतने प्यार से पढ़ रहा हूँ कि आपको झूमना नहीं आ रहा है, तो यार बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम कम हाय हाय। कहा ला आदि बकरियां, हजरत इब्राहिम ने दे भी। ये हमारा वाला मसला नहीं है, परेशानी में आए तो 10 पतीलों की नियाद होगी, और जब परेशानी निकल गई तो 1 पतीले की नहीं होगी। हमारा है, बिल्कुल हक है। समझ रहे हैं आप? ये मसला अल्लाह वाले का था। कले आधी बकरियां ले जा। ये आधी बकरियां हाँक के जब लेके चलता बना, फिर दामन पकड़ लिया, कहने लगे तड़प तो तूने बढ़ा दी। हाय हाय। दिलों के तारों को तू छेड़ के जाता कहाँ है? बेकरारी में तो इजाफा कर दिया। अरे एक बार और सुना दे। फरिश्ता बोला इब्राहिम अब क्या देगा? कहा जो आधी बकरियां रह गई हैं वो भी तेरे नाम कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सरकार आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब किबला। नारे तकबीर। कुल प्रॉपर्टी इस वक्त ये बकरियों का रेबड़ है, कुल माल बकरियों का रेबड़ है। कहा जो आधी रह गई है वो भी तेरे नाम कर दूंगा। जिस अंदाज से तू मेरे महबूब का नाम ले रहा है, तेरे अंदाज लाजवाब है, तेरी आवाज लाजवाब है, तेरा लहजा लाजवाब है। जब तू नाम लेता है तो मेरा दिल झूम उठता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना दे, आधी जो बची है वो भी दे दूंगा। उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो कुछ नहीं है मेरे पास? एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। सुभान अल्लाह। मुर्गी बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। अच्छा लग रहा है आपको? यकीन मानना बहुत कामयाब प्रोग्राम आपका जा रहा है। मुझे भी लग रहा है कि आज पूरी रात बोलता रहूं, और आपको भी लग रहा होगा पूरी रात सुनते रहें। सुभान अल्लाह। मगर कमेटी वालों ने एक से एक बढ़कर हिंदुस्तान का हीरा चुना है। मेरे बाद भी जो आएंगे इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, मजा आएगा। कहा आधी बकरियां जो रह गई वो भी दे देगा इब्राहिम? कहा दे दूंगा। यार सुन, साइलेंट बैठ जा भैया, साइलेंट बैठ जा। ये नारा लगाने का नहीं है, नारा नहीं लगाने का है। अरे हम हैं नारा, तुम चिंता मत करो। हजरत एक बार पूरी अजान। अच्छा माशाल्लाह, दिल खुश हो जाए। डिमांड हो रही है पूरी अजान की। बड़े दिनों में आज अजान पढ़ रहा हूँ। मैं पहले बहुत पढ़ता था, अब तो बहुत दिनों से पढ़ते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाएंगे। लेकिन अब भी अगर मैं पढ़ दूं ना, एक जगह मैं इधर गया था छत्तीसगढ़ MP, वो छत्तीसगढ़ में MP से लगे, तो मुझसे कहने लगे हजरत हमारी मस्जिद के मुअज्जिन बन जाओ। सही बता रहा हूँ मैं। और मैंने कहा या अल्लाह हमें मुअज्जिन बनाओगे? कहने लगे हजरत मजा ही आ गया, आपने जो अजान पढ़ी ना। हजरत यकीन मानना, अगर आप अजान पढ़ने लग जाए ना तो हम फिर 5 वक्ता नमाजें पढ़ने लग जाए।
बिल्कुल पढ़े, सुने सुने, अच्छा सुने, आपने फरमाइश की है, पूरी पढ़ दूं, इजाजत है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाथ उठा के बताओ कितने लोग चाहते हैं? सब पूरा मजमा चाहता है हजरत। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। अच्छा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। एक मेरी छोटी सी बात मानो, वादा करो, मैं अजान पढ़ रहा हूँ, नमाज पढ़ोगे? इंशाअल्लाह। अरे उठा लो हाथ यार, हुसैनी उठा लो, उठा लो, अरे दोनों उठाओ यार। इंशाअल्लाह। या अल्लाह तू देख, उठाए रहो, या अल्लाह तू देख, तू आलिमुल गैब व शहादा है। इस जलसे में, रात के अंधेरी में, सर्दी के मौसम में तेरे नबी के मस्तानों ने हाथ उठा के नमाज का वादा किया है, तो इनके उठे हुए हाथों की लाज रख ले, सबको पक्का नमाजी बना दे। आमीन आमीन। बस बस, अल्लाह करे आप पक्के नमाजी हो। आमीन। और नबी का दीवाना वादा नहीं करता, और अगर नबी का दीवाना वादा कर लेता, सुन लो ये जुमला, नबी का दीवाना हुसैन का गुलाम या तो वादा करता नहीं, और अगर वादा कर ले तो वादा करके सर तो कटा देता है, मगर कदम पीछे नहीं हटाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा जुमला, बहुत उम्दा। सर तो कटा देता मगर कदम पीछे। करबला में हुसैन ने कहा था अपने 72 जानिसारों से, मैं तुमसे राजी हूँ, जाओ करबला की धरती से वापस चले जाओ, अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार लेना, यजीदी भेड़िए मेरा सर कलम करके अपनी प्यास बुझा लेंगे। मगर 72 जानिसारों ने कहा था, मौला हुसैन वो यजीदी थे जिन्होंने कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठा के बगावत कर दी, ये हुसैनी है, हाथ उठाया है, गर्दन तो कटा सकते हैं, कदम नहीं हटाएंगे। बेशक बेशक। हम हुसैनी हैं, बेशक। गर्दन तो। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल या अली। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा मजमा और इतना पुरजोश मजमा मैं बहुत कम देखता हूँ जितना आज करमपुर चौधरी में देख रहा हूँ। और क्यों ना देखो, आला हजरत के रोजे से करम हो रहा है, अल्लाह क्यों ना देखो, आला हजरत का रोजा यहीं पर है ना, और वहां से करम हो रहा है। और ऐसा करम हो रहा है कि आज करमपुर चौधरी का मजमा ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग नबी के सच्चे आशिक बैठे हैं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे सबको। सुने, बढ़ाएं और सुने। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इसने अल्लाह का जिक्र किया, पूरी बकरियां ले डाली।
और जब बकरियां लेके, आवाज बढ़ाए रखें सलमान भाई, आवाज कम नहीं होना चाहिए। जब बकरियां लेके ये चलता बना ना, तो दिल की बेकरारी ख़त्म नहीं थी, दिल का इज़्तिराब ख़त्म नहीं था। हजरत इब्राहिम ने फिर दामन पकड़ ली, अरे जाते कहाँ हो, दिल की तड़प अभी बाकी है, जाते कहाँ हो, जाते जाते ये नाम एक बार और सुनाता चला जा, एक बार और सुना दे। कहा इब्राहिम, मैंने एक बार सुनाया आधी बकरियां दे दी, दूसरी बार सुनाया आधी बकरियां दे दी, अब तेरे पास जो माल था खत्म हो गया, डिमांड फिर भी है कि अल्लाह का नाम फिर सुना। अगर मैंने अब सुनाया तो बता अब क्या देगा। देखा तो पास में कुछ नहीं है देने के लिए, अब क्या दूंगा। लेकिन लोगों, अल्लाह वालों की शान निराली है, मस्तानों की शान निराली है। अरे कहा मेरे महबूब का नाम तो सुना, ये सारी बकरियां तेरी हो गई, इन बकरियों को चराने के लिए एक चरवाहे की जरूरत है, तू मुझे अपना चरवाहा बना लेना, तू महबूब का नाम सुना दे रहना, मैं तेरी बकरियां चराता रहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कहते हैं मजा नहीं आता, अरे अल्लाह की कसम मजा क्यों नहीं आएगा। अच्छे से सीखो और अच्छे से सिखाओ, फिर देखो मजा क्यों नहीं आएगा। हम कहते हैं मजा नहीं आता, नमाजों में दिल नहीं लगता, कुरान की तिलावत में दिल नहीं लगता। खुदा की कसम कहीं ना कहीं खता हमारी है। अगर तुम्हें इस्लामी कल्चर में दिल नहीं लगता, तुम्हें मगरिबी कल्चर पसंद आता है, तो मगरिबी कल्चर अच्छा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं खता हमारी है। इस्लामी लिबास से अच्छा मगरिबी लिबास नहीं हो सकता, बेशक। बोलो बोलो बोलो, नहीं हो सकता। इस्लामी कल्चर से अच्छा मगरिबी कल्चर नहीं हो सकता, लेकिन हमें मगरिबी पसंद आता है, इस्लामी पसंद नहीं आता। खता कल्चर की नहीं, खता हमारी है। गडर के कीड़े को गुलशन में ले आओ, मर जाएगा, तो गुलशन की खता है, कीड़े की खता है। इसको बदबू पसंद है, इसके मन में बदबू बस गई है, बात है कि नहीं है। और गुलशन वाले कीड़े को गडर में ले जाओ, मर जाएगा, है? तो क्योंकि इसके दिल में जो खुशबू बस गई है। तो जब हम अपने बच्चों को इस्लामी कल्चर सिखाएंगे ही नहीं, तो ये बताओ कि हमारे बच्चों को इस्लामी कल्चर में मजा क्यों आएगा। बिल्कुल हक। क्यों भाइयों, मजा क्यों आएगा। मजा तो तब आएगा ना जब हमने सिखाया होगा। हजरत अली को तीर लग गया, कहा निकाले, का बहुत तकलीफ है, कभी कैसे निकाले, कहा जब अली नमाज पढ़ने लगे तब तीर खींच लेना, पता भी नहीं चला कि तीर कब निकाल लिया गया, क्योंकि दिल नमाज में लगाया था। जिसका बाप नमाज में तीर निकले तो पता न चले, उसका बेटा नमाज में सर कटे तो पता ना चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत बात। अब यहाँ तो बाप खुराफाती, बेटा उससे बड़ा खुराफाती। कोई किसी की ईख में से गन्ना तोड़ रहा था, तो उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा तेरे बाप से शिकायत करूंगा, कर दे बराबर वाली की ईख में जो मेरा बाप ही तोड़ रहा है, कर दे शिकायत। समझ रहे हैं आप मेरे अजीजों, जलसे में आने वालों, आज हमारी बेटियों को पर्दा पसंद क्यों नहीं, आज हिजाब पसंद क्यों नहीं। इसलिए कि हमने पर्दा, हिजाब, हजरत फातिमा का कल्चर बताया ही नहीं, हमने तो बॉलीवुड का कल्चर अपनी बेटियों को बताया है। तो बेटियों को बॉलीवुड अच्छा लगेगा, हजरत फातिमा का पर्दा अच्छा नहीं लगेगा। काश हमने बताया होता, काश हमने बताया होता, लेकिन हमने तो नहीं बताया ना। हमने जब नहीं बतलाया तो हमारी बेटियों को वो अच्छा भी क्यों लगेगा। एक बेटी मुझे याद आती है, कर्नाटक की रहने वाली है, खुदा की कसम कैसे उसके घर का इस्लामी माहौल होगा, कैसा उसकी माँ और उसके बाप ने उसकी घुट्टी में उसे इस्लाम पिलाया होगा। यार कैसी रची बची थी इस्लाम की माहौल में। जब वो कॉलेज में गई ना हिजाब में, तो कॉलेज के 20 दलितों ने, सैकड़ों ने उसके हिजाब की मुखालफत करी। उसने हाथ उठा कर नारा लगाया और उसने बता दिया, अरे हमारे खून में इस्लाम है, जान तो दे सकते हैं मगर हम हिजाब नहीं दे सकते। बेशक, सुभान। या रसूल अल्लाह।
बहुत तेजी के साथ सुने, इसलिए कि मेरे पास वक्त कम है। 1 घंटा मेरी तकरीर को हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला कि किधर हो गया। 1 घंटा मुकम्मल मेरी तकरीर हो गई। अब समझ लीजिए, मैं तो ये सोच के बैठा था कि मेहमान ज्यादा हैं, मुझे 1 घंटा खिताब करना है, लेकिन आपकी समाअतें देखकर खुदा की कसम मेरा दिल मचल गया। बहुत अच्छा आपने सुना। बताइए, इजाजत हो तो थोड़ा आगे बढ़ाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। इस्लामी कल्चर तुम्हें अच्छा नहीं लगता? क्यों? इसलिए कि हमारी घुट्टी में इस्लामी कल्चर रखा नहीं गया। जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, आज दुआएं होती है, या अल्लाह कोई अय्यूबी पैदा कर दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे, या अल्लाह कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा कर दे। मगर जलसे में आने वालों खाली दुआओं से नहीं होता ना, इसलिए कि हर जमीन में अखरोट पैदा नहीं होता, हर कोख में अय्यूबी नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सरकार आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहिब किबला। नारे तकबीर। जलसे में आने वालों, अपने बच्चों को आप इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, मैं मना नहीं करता, मगर अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का दूध पहले पिला दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाया करती, मैं माँ की छाती से चिपक के अपने माँ का पिस्तान अपने मुंह में लेके जब अपनी माँ का दूध पिया करता, तो मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह। जिसकी माँ अपने बच्चे को मुस्तफा का दुरूद पढ़ पढ़ के दूध पिलाए, मुझे बताओ वो बच्चा अय्याश नहीं हो सकता, वो बच्चा डांसर नहीं हो सकता, वो बच्चा हरामखोर नहीं हो सकता। अगर वो बच्चा हो सकता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ही हो सकता है। बेशक बेशक। हाय मोहम्मद खासानी कहता, मेरी माँ मुझे दूध पिलाती तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाती जाती और मेरी माँ कुरान की तिलावत करती चली जाती। हाय हाय यार, तब पैदा होते थे, तब अय्यूबी आते थे, तब मोहम्मद बिन कासिम आते थे। जलसे में आने वालों, आज हालात बहुत खराब है, समझ जाओ। अगर तुमने आज अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया तो दूसरे तुम्हारी मस्जिदों को छीन लेंगे। अपनी मस्जिदों को आबाद करो ताकि तुम्हारी मस्जिदें महफूज रहे। अपने सजदों से अपनी मस्जिदों को आबाद कर दो। जलसे में आने वालों, आज हालात तुम देख रहे हो, मुझसे ज्यादा आप जानते हो हालात कितने खराब हैं। आज बेटियों के सुहाग उजड़ रहे हैं, माँ की गोदें सूनी हो रही हैं, जनाजे उठ रहे हैं। आज आप हालात देख रहे हैं। बल्कि मैंने तो एक बात कही थी, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, हजरत ये बताइए इसका हल क्या है। तवज्जो करें, तवज्जो। ये मेरे भाई बात नहीं, मैं बड़ी प्यारी बात कह रहा हूँ। जो खड़े होकर सुनना ना, अब सुनने दो, अब ना को ज्यादा। उसकी वजह यह है कि हमने हुज्जत कायम कर ली, हमने कहना था कह लिया, अब तुम्हारे ऊपर है। हमारा काम मोहब्बत का पैगाम देना, आप नहीं सुनते ना सुनो, लेकिन ये बात सुन लो। मुझसे कई लोगों ने कहा, पूछते हैं हजरत ये बताइए हल क्या। इसी तरीके से अगर तबाही बढ़ती रही तो अब आने वाले वक्त में क्या होगा। अभी अब हालात देख कितने खराब हालात है। हजरत ये हालात अभी कंट्रोल में कैसे आएंगे। मैंने कहा अभी हालात कंट्रोल में आ सकते हैं। अगर हालात कंट्रोल में लाना चाहते हो ना, जलसे में आने वालों, मेरा एक ही मशवरा था। हम तुम्हारे लिए मशवरा ये है कि तुम दुनिया की खुराफातों को छोड़ के इस वक्त इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चल लो ना गो। सीधे रास्ते को आप पकड़ लो, इसे नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारा काम है और मालूम है। और बड़े बड़ों का काम क्या है। मैं हाथ जोड़कर अपने बड़ों की बारगाहों में अर्ज करता हूं, इसलिए कि अभी वक्त है। अगर बड़े बड़ों ने ये लाएअमल तैयार नहीं किया, अगर बड़े बड़े मुनज़्ज़म होकर के किसी मकाम पर नहीं पहुंचे, तो आने वाले दौर में हालात इतने खराब हो जाएंगे जो काबू से बाहर होंगे। अभी आज मैं अर्ज करता हूं, मेरे जितने भी मखदूमान गिरामी हैं, जितनी
जितनी भी हमारी खानकाहें हैं, सारी खानकाहों के सज्जादगान निकल आए और अपने छोटे छोटे इख्तिलाफातों को मसल कर, छोटे छोटे इख्तिलाफातों को एक तरफ रख के हमारी सारी खानकाहों के सज्जादगान निकल के एक मीटिंग करें और मीटिंग करके एक ऐलान कर दें कि कौम के दीनी कायद तो हम हैं, मगर सियासी कायद फला है, सारी कौम उसे सपोर्ट करती। बेशक अगर कोई एक सियासी कायद इशारा हो जाए और पूरी कौम अगर उसको अपना कायद बना करके उसको सपोर्ट कर दे, मैं वादा करता हूँ 5 साल नहीं लगेंगे, हुकूमत में तुम्हारी हिस्सेदारी हो जाएगी। बेशक बिल्कुल हक। मैं वादा करता हूँ हुकूमत में तुम्हारी हिस्सेदारी हो जाएगी। और अगर ऐसा ना किया तो वो दिन दूर नहीं है कि जो हमारी बड़ी बड़ी खानकाहें हैं वो खानकाहें भी छीनी जाएं, उनको भी तोड़ा जाए। जो बड़े बड़े मज़ारात हैं उन्हें भी तोड़ा जाए। गरीब नवाज की बारगाह से कौन सी बड़ी बारगाह है मुझे बताइए हिंदुस्तान में है? जब उसी पे निशान लगा दिया गया तो फिर और दूसरों की फिर क्या हैसियत मुझे बताएं आप। अगर आज बेटा अपने बाप की बात मानने तैयार नहीं, सही बता रहा हूं मैं, शागिर्द उस्ताद की बात मानने तैयार नहीं, लेकिन अगर आज कोई पीर अपने मुरीद के लिए बात कह दे तो अपने पीर की बात से पीछे नहीं हटता। सही बता रहा हूं मैं, पीर की बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो आज अगर मेरे ये बड़े मखदूमानी गिरामी में दामन फैला के अर्ज करता हूँ, अगर एक होके एक इशारा कर दें। आपके तो मौलवियों को सियासत से क्या मतलब? हजरत अबू बकर से बड़ा मौलाना कोई नहीं हो सकता, हजरत उमर से बड़ा मौलाना नहीं हो सकता। जहां पर ये सबसे बड़े मौलाना भी थे वहीं पर आधी दुनिया पे हुकूमत भी करते थे, हुकूमत भी करते थे। जलसे में आने वालों, अपने बच्चों को इस्लामी कल्चर दे दो। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। जलसे में आने वालों सुनो, आज की हमारी बच्चियों का हाल यह है कि बाजारों में, मेलों में, शादियों में बेपर्दगी का आलम यह है कि हमारी बच्चियां आज इतनी 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 बेहया और बेगैरत हो चुकी हैं। मैंने ये देखा है कि सामने से दोस्तियां हो रही हैं और दोस्तियां इश्क में बदल रही हैं, और वो इश्क कहाँ कहाँ पहुंच रहा, शादी तक पहुंच रहा। आप खूब जानते हैं। बोलो पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा है? अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पर एक लड़का है, समझ गए, 2 लड़कियों से शादी किया है, दोनों कलमा पढ़ने वाले, दोनों कलमा, बड़े फख्र से बता रही हैं, और दोनों हिजाब ओढ़े हुए हैं। दोनों कह रही हैं कि नहीं, हाँ ये हमारा शौहर है, हमने इससे शादी की। काश जलसे में आने वाला अपनी बेटी को हजरत फातिमा को तुमने बताया होता, हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ाई होती तो तेरी बेटी कह देती मैं जान तो दे सकती हूं मगर ईमान से सौदा नहीं कर सकती।